हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स बाय अरुण यादव में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और बेटा ये जो क्वेश्चन है ये गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है बेटा कि एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड along plus x direction and same magnitude with negative x direction, the magnitude of uniform electric field is E equal to 200 I cap Newton प्रति कूलम when x greater than 0 and E बराबर minus 200 I cap Newton प्रति कूलम when x less than 0। x कोई आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बेटा। हेयर माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। द सिलेंडर हैविंग लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर सेंटर्ड एट ओरिजिन। कोई एक्स वाई प्लेन दे रखा है जिसमें आपको एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर लंबा कोई सिलेंडर है एंड द रेडियस ऑफ द गिवन सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। ओके, पूछा हुआ है आपसे क्या, इसका जो दोनों एंड्स है बेटा, दिस इज द सेंटर ऑफ सिलेंडर। यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। माइनस में डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। Here minus sign indicates only the direction of cylinder in negative x direction. Direction of length of the cylinder in negative x direction. यहाँ से ये x y कोई प्लेन है बेटा, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। यहाँ पे सिलेंडर बिल्कुल एक इसका जो सेंटर है बेटा वो ओरिजिन पे सेंटर्ड है। इस सेंटर से पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी प्लस दैट इज द राइट एंड ऑफ द सिलेंडर इज at a distance plus 10 centimeter and the left ends of the cylinder is minus of 10 centimeter। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ है क्या बेटा कि find the total flux passes through each faces। ये जो सिलेंडर है वो इस सिलेंडर से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा उसकी वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, आपको पता है कि गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर इनसाइड जो टोटल चार्ज होता है और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, इफ द सिलेंडर इज प्लेस्ड इनसाइड द वैक्यूम। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया। इस सिलेंडर में दो तरह की एरिया होगी, ये तो आपका सर्कुलर एरिया होगा एंड दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सरफेस फ्लक्स पूछा हुआ है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो आपका सर्कुलर एरिया है उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। और आपसे क्वेश्चन नंबर जो अगला है बी है, इसमें केवल आपको कर्व्ड सरफेस एरिया से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यूज को पूछा हुआ है। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो टोटल नेट चार्ज है उसकी वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें एक सिलेंडर को प्लेस किया हुआ है। इस सिलेंडर का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर प्लेस्ड है। ठीक है ना, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ द गिवन सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 200 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले और उसके बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करने वाले हैं। वेरी इजी क्वेश्चन और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सवाल डायरेक्टली रूप से पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक सिलेंडर बनाएंगे। सपोज दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, एंड दिस इज ओरिजिन। एक आप सिलेंडर बनाओ
दिस इज सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर. This is the circular area of the cylinder. This is the length of cylinder is 20 centimeter. This is the radius of the cylinder and this is given 5 centimeter. Okay. यहाँ से बेटा जो अपने पास ये डिस्टेंस होगी, दिस इज 10 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ सिलेंडर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. इस वाले सर्कुलर का हम एरिया मान लेते हैं, दिस इज S1 एंड दिस इज S2. मैग्नीट्यूड तो एरिया दोनों का सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है. ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग्स भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों डायरेक्शन में है. तो आपसे सबसे पहली चीज तो ये कि टोटल फ्लक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है. पहला क्वेश्चन जो दे रखा है तो हम लोग गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. मान लेते हैं सपोज दैट Q1 जो है वो नेट चार्ज है इनसाइड द सिलेंडर. तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के सर्कुलर एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो इसके लिए हम φ1 ले लेते हैं, φ1 नोटेशन एंड φ1 इज इक्वल्स टू E.S1. ओके. S1 इस सर्कुलर सरफेस का एरिया है और E जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब यहाँ पे आपको E दे रखा है 200 I कैप न्यूटन, दिस इज न्यूटन प्रति कूलम. एंड S1 क्या होगा बेटा, S1 इज नथिंग बट दिस इज पाई R स्क्वायर. ठीक है. यहां से आप अगर इसको φ1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 200 I कैप और डॉट ऑफ S1 I कैप. I डॉट I 1 हो जाएगा, ये तो आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स. सेम यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ऑलवेज 1 होता है. ठीक है ना. अब ये कैसे होता है, वेक्टर्स वाले अलजेब्रा वाले जो चैप्टर्स है उसमें आप लोग पढ़े होंगे. 200 ठीक है और I डॉट I1. S1 की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, दिस इज पाई की वैल्यू पाई ही रखते हैं, आप रख सकते हो 22/7. R जो है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप मीटर में चेंज करेंगे तो 5/100 इसका होल स्क्वायर, तो 1/20 हो जाएगा ये. तो S1 जो होगा बेटा वो हो जाएगा π/400. अब इसमें आप रख देंगे तो हो जाएगा ये π/400 S1 की जगह पे, ये 200 S1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 200 इंटू S1 की वैल्यू आपके पास π/400 हो जाएगा. इससे कट गया, 2 से 2 बार में ये चला जाएगा, तो दिस इज π/2. अब आपको S2 वाले एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकालना होगा. तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे E डॉट S1 और E दोनों एक ही डायरेक्शन में है. दैट्स वाई द एंगल बिटवीन सर्कुलर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट दिस इज थीटा बराबर 0. दैट्स वाई वी कैन राइट आल्सो E S1 cos थीटा and here at the place of theta we can write 0, then cos 0 is 1, then E into S1. The magnitude of flux passes through this area is E into S1. ठीक है. अब यहां से हम लोग φ2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो φ2 इज नथिंग बट दिस इज E एंड डॉट ऑफ S2. फिर वैसे सेम ऐसे करेंगे तो φ2 की भी वैल्यू भी आएगी मैग्नीट्यूड में π/2. ठीक है. ये वाला ये φ2 हो गया बेटा एंड दिस इज φ1 इज π/2 आल्सो. अब कर्व्ड सरफेस एरिया से हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल फ्लक्स, तो इसको हम φ3 ले लेते हैं. तो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे φ3, ये हो जाएगा E डॉट ऑफ S2. इसका एरिया हम S2 मान लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया S3 मान लो, S2 तो मान ही चुके हैं ऑलवेज, तो ये हो जाएगा.
अब यहाँ पे ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा S3 और E का डायरेक्शन बेटा ये है। E और S3 के बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा वो 90 डिग्री का बन रहा है। दैट्स वाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो इफ बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हियर थीटा between E and S3 is 90 degree. That's why dot product of E dot S3 is equals to 0. Then flux passes through curved surface area of the cylinder is 0. अब आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल फ्लक्स बेटा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम रिमूव करते हैं। टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा फाई टोटल, दिस इज इक्वल्स टू ओनली फाई वन प्लस व्हाट फाई टू, बिकॉज फाई थ्री इज 0. Then phi 1 is, this is pi by 2 and plus pi by 2. Then total flux passes through the cylinder is pi. और pi आप लिख सकते हो 22/7 और 22/7 की वैल्यूज कितनी होती है, दिस इज 3.14 और ये हो जाएगा क्या, न्यूटन प्रति कूलॉम मीटर स्क्वायर, या वेबर भी बोल सकते हो उसको। ओके तो ये तो टोटल फ्लक्स हो गया। अब चार्ज निकालना है आप, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टोटल फ्लक्स होता है फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप क्यू नेट की वैल्यू निकालोगे, दिस इज इक्वल्स टू फाई ई टोटल इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट जो बेटा होगा दिस इज इक्वल्स टू फाई की वैल्यू आपको आपके पास कितनी है, दिस इज 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, दिस इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके तो इतना आपके पास चार्ज हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में लगभग इसको 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 9, 9 3 जा 27, 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा 7, इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे into 10⁻⁻12 कूलम। तो दिस इज द नेट चार्ज इनसाइड द प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इससे आराम से, अब चाहे आप सिलेंडर की जगह पे कुछ भी दे दे, स्फीयर भी दे सकता है, आपको कोन भी दे सकता है, क्यूब भी दे सकता है, तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, तथा अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।